दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन यह है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करें। मतलब मीनार क्या हमसे ऊंचाई पूछा गया। तो आइए पहले जिस तरह का मतलब क्वेश्चन उसी प्रकार का हम फिगर को बनाते हैं। फिगर ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। 5 बिंदु कहने का मतलब है नीचे वाला। इसको क्या करेंगे भूमि। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये क्या भूमि है, ध्यान से समझिए ये क्या भूमि है। ठीक है, ये भूमि बना ली है। भूमि से मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। नीचे वाला को बोला जाता है 5 बिंदु। तो मान लीजिए कितना है 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का जो यह मीनार है, जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, एक मीनार है। ये मान लीजिए एक लंबा मीनार है। ठीक है, तो ये मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कहने का मतलब है नीचे से ऊपर। तो ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण जो बना रहा है कितना डिग्री का बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमसे मीनार का ऊंचाई पूछा। आइए पहले इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी, इसको नाम दे दिए। तो हमसे जो मीनार है मतलब ए सी, तो इसका हमसे ऊंचाई पूछा। जैसे आप मान लेते कि आपको पता नहीं थे, इसको मान लेते कि एक्स है। ठीक है, यही हमको मीनार का ऊंचाई पूछा। तो देखिए पहले जो दिया गया सो लिख देते हैं, हल में लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। अपने मन से मान लेता है कि 1 मीटर है। ठीक है, और इसमें थीटा का जो मान दिया गया है, तो थीटा का मान कितना दिया गया है, या थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री दिया गया। और जो BC जो 5 मिनट जो बढ़ रहा है, तो यह है 30 मीटर। मतलब BC का मान कितना दिया गया है, BC का मान 30 मीटर दिया गया। तो हमसे x का मान पूछा जा रहा है, मतलब कि मीनार की ऊंचाई। तो देखिए ना, अगर ध्यान से देखिएगा तो जो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से ABC, तो इसके सामने वाला क्या होता है, तो इसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। जो कोण बनता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, जिसको P से सूचित किया जाता है। और ये क्या होता है, तो ये होता है कर्ण होता है, जो H इसको बोला जाता है। और ये क्या होता है, B होता है, आधार मतलब B। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सामने वाला देखेंगे तो ये क्या हो गया P। ठीक है, P तो लिख दिया ऐसे, और इसका मान दिया गया कितना 30 मीटर। मतलब कि P और B, तो बोलिए तो कौन सा फॉर्मूला है कि जो P और B के अनुपात में आता है। तो तुम लोग बोलोगे गुरुजी ये होता है tan थीटा बराबर होता है, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा में B होता है। बस यही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करके, यही अनुपात वाला का यूज करके यहाँ पर हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या, तो P बटा में B, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ये लगा दिए। अब सबका मान भरेंगे। तो यहाँ tan है तो tan लिखेंगे, और थीटा का मान कितना दिया गया, तो थीटा का जो मान है तो 30 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो भर दिए 30। और P का जो मान है, तो P का मान यहाँ पर क्या है, P का मान है AC है, यहाँ पर भर देंगे AC। और B का जो मान है तो कितना है, BC है, BC भर दिए। अब यहाँ tan 30 है तो tan 30 लिख देंगे। ठीक है, और AC को हम क्या मान लिए, जो मीनार की ऊंचाई को अपने मन से मान लेंगे x है, तो इसको भर देंगे यहाँ पर x। और BC का मान कितना दिया गया, तो BC का मान है 30 मीटर, तो इसको भर देंगे 30 यहाँ पे। और हम लोग को पता है कि जो tan होता है, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो बोलोगे कि tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3। अब बराबर x है तो x, अब बटा में 30 है तो 30। अब इसका क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, तो ये हो गया √3x। अब बराबर में 30 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 एकम 30। तो यहाँ इसलिए जो x का जो मान निकलेगा तो निकलेगा 30 बटा में √3। ठीक है, तो इतना तो मीनार का ऊंचाई यहाँ पर आ गया कि x बराबर कितना
30/√3। लेकिन कहीं कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर कुछ और दे देता है, कुछ और क्या देगा तो इसको परमेकरण करके दे देता है। तो हम यहाँ पर फिर इसका क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे। तो लिख देंगे हर में परिमेकरण, यहाँ पर परमेकरण करने पर इसका क्या करेंगे, परमेकरण जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है x बराबर में 30/√3। तो इसका क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 से गुना, ठीक है। तो x बराबर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30√3 अब बटा में 3 से 3 में जब गुना होगा रूट में तो ये 1 बन जाएगा मिलकर, मतलब कि 2 को √3 है तो 3 बन जाएगा, ठीक है, गुना होगा तो। अब 3 से ये कट जाएगा, 30 कितना मरते में, 10 मरते में, तो x बराबर हो जाएगा 10√3, ठीक है। यही ऑप्शन में मिलेगा। तो मीनार का ऊंचाई कितना आया, 10√3 मीटर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब √3 का मान दे दे कि 1.73 जो होता है तो उसको गुना करा के दे दे, तो वहां पर अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। मीनार का ऊंचाई निकालेंगे, मीनार का ऊंचाई पूछा था कितना आया, तो ये आया 10√3 मीटर। तो उम्मीद करते कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को